हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदू। वेलकम टू आशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन वीक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, भेदभाव का सामना करने पर। फ्रेंड्स, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, और समाज में रहकर हम लोग देखते हैं कि लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ई का काम करना, खेती एवं बुनाई करना इत्यादि। लेकिन कुछ काम को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग मुकाबले में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि इन कामों जो लोग भी इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को अलग अलग रखा गया है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र में क्या दर्शाया गया है कि टीचर जो है क्या कर रहे हैं, बच्चों को टीच कर रहे हैं। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं जो दूसरे बच्चे हैं, यानी कि दलित बच्चे हैं या शेड्यूल कास्ट या ट्राइब के बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या किया है, अध्यापक ने अलग बिठाया या उनको कमरे से बाहर बिठाया है। फ्रेंड्स, ये बात तो होगी जाति व्यवस्था पर कि एजुकेशन में तो सभी का अधिकार होता है। टीचर लोग ही यदि भेदभाव करेंगे, जाति का भेदभाव करेंगे, तो हमारे देश का फ्यूचर का क्या होएगा। फ्रेंड्स, जो लोग छोटी जाति के होते हैं उनको अछूत माना जाता है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन लोगों को दिए गए काम करने के अलावा कुछ भी और काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए जैसे कि कुछ समूहों को केवल कचरा उठाने या फिर मरे हुए जानवरों को हटाने का ही का ही की ही इजाज़त मिली थी, यानी कि उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकते थे। मान लीजिए कि यदि उनके फैमिली में कोई बंदे के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो उस काम के अलावा और काम करना चाहे, तो लोग उस काम को करने की मान्यता नहीं देते थे, उनका विरोध करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उन लोगों को मंदिर में घुसने की भी आज़ादी नहीं थी। उनको पानी, जहाँ से वो पानी भरते थे, जिस कुएं से वो पानी भरते थे, वो पानी भी नहीं पी सकते थे। इसके अलावा बच्चों को इकट्ठे, मान लीजिए कि जैसे कि हम लोगों ने चित्र में देखा कि दूसरी जाति के बच्चों को भी एक साथ पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो उससे क्या था, इससे क्या था फ्रेंड्स, इससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का संविधान किसने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही पहले वो अनुसूचित जाति के वो पहले व्यक्ति थे जो कहाँ गए थे, जो अपने उस समय कॉलेज गए थे, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। और उन्हीं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही हमारे देश का संविधान लिखा था। फ्रेंड्स, ये दलितों के पहले व्यक्ति थे जो कॉलेज पढ़े थे, और इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दलितों के समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में महाजाति में हुआ था। और जो महान लोग होते थे वो कैसे होते थे, वो गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन भी नहीं होती थी, और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। उन्हें गाँव से बाहर रहना पड़ता था, और गाँव के अंदर रहने की उनको कोई इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों के लिए अलग अलग तरह के सरकारी नौकरी करने को कहा, जिससे ताकि वो लोग जो थे जाति व्यवस्था से बाहर उठ सके। फ्रेंड्स, दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए भी मना किया जाता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जो सभी धर्मों को समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ अवश्य उठानी चाहिए, और ऐसा
समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए, जिससे क्या हो, समाज में उनकी भी इज्जत हो। फ्रेंड्स, आपको एक मैं अभी अंबेडकर जी की बचपन की कहानी सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, जब वो केवल 9 साल के थे तो वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे अपने पिताजी से मिलने। कहाँ जा रहे थे वो पिताजी से मिलने? उनके गांव का नाम था कोरेगांव। वहाँ को उन्होंने ट्रेन लेनी थी। उनके पिताजी ने उनको कह रखा था कि या तो मैं खुद आऊँगा आपको लेने के लिए, या फिर कौन आएगा, या तो फिर मेरे नौकर आएंगे आपको लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हो, बहुत टाइम हो गया। ये भीमराव अंबेडकर और उनके भाई थे, तो ये बहुत टाइम हो गया ये स्टेशन पर बैठे रहे। इन्होंने टिकटें खरीद ली थी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि कौन सी गाड़ी से जाना है, या गाड़ी जो है वो कब जाती है। तब क्या हुआ, ये स्टेशन मास्टर आया और इन बच्चों से पूछा कि बेटा, आप लोग इतनी देर से यहाँ खड़े हो, आपको कहाँ जाना है? तब जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने बोला हमें कोरेगांव जाना है, हम लोग महार हैं। जब पहले तो ये बंदा बड़े अच्छे से बातें कर रहा था, जब भीमराव अंबेडकर जी ने बताया कि हम लोग महार हैं, तब इसके जो हाव भाव थे वो पूरी तरह से बदल गए। और जो आसपास के लोग थे उनको भी ये पता चल गया कि ये कौन से लोग हैं, ये दलितों के बच्चे हैं। इनको तब पहले पता इसलिए नहीं चला कि इनकी ड्रेसिंग थी, जो कपड़े थे इनके, वो बहुत ही अच्छे थे, जिससे उनको पता नहीं चला कि ये दलितों के बच्चे हैं। इसके अलावा जो था, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो भी बैलगाड़ी वाले थे उनको बोला कि आप हमें लोगों को वहाँ छोड़ दीजिए कोरेगांव में। ये उनको दोगुना पैसा भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी किसी ने भी इनको वहाँ जाने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। ये दोगुने पैसे भी दे रहे थे। जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर थे, वो उनको इस बात की बहुत ही, उनका जो मन था वो बहुत ही वो हो गया एकदम से कि यार ये कैसा देश है हमारा, क्या सिस्टम है यहाँ पर कि हम लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लोग तब भी हमें वहाँ छोड़ने नहीं चाहते हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग यदि हमारी बैलगाड़ी पर बैठेंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे, या हमारी बैलगाड़ी भी गंदी हो जाएगी। तो भीमराव अंबेडकर जी के दिल पर काफ़ी गहरी चोट लगी इस बात की कि अभी कि जाति व्यवस्था के आधार पर हम लोग ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तब भी लोग हमें वहाँ कोरेगांव में लेने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा था। तो ये पूछ रहे थे कि यदि ये पैदल रास्ता है तो हम पैदल ही चल पड़ेंगे, यदि कोई नहीं जा रहा। तो इनको बड़ी मुश्किल से कोई एक बैलगाड़ी वाला मिला, तब जाकर ये कोरेगांव में मिले। फ्रेंड्स, यदि आप कल्पना कीजिए, यदि आप इन बच्चों की तरह जगह होते तो आप क्या करते? आपको किसी चीज़ को टच नहीं करने दिया जा रहा हो, कोई आपसे बात नहीं कर रहा हो, और इसके अलावा कोई बार बार आपका अपमान कर रहा हो, तो उन लोगों पर कितना दुखदायी हुआ होगा। अगर आपसे दूर दूर यदि आपको कोई अपनी चीज़ें भी ना दे और पानी पीने के लिए भी ना दे कि यहाँ से पानी नहीं पीना है, तो ये छोटी सी घटना ही हमने दर्शाई है चित्र में कि कैसे उस गाड़ी वाले ने बच्चों को ले जाने के लिए मना कर दिया। फ्रेंड्स, इस कहानी में बिल्कुल साफ है कि यदि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वो उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं दे पाता है जो दूसरों को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने भेदभाव का सामना करने पर के बारे में जाना। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।